Everyone, welcome to this second edition of Fraudier. The first one was a couple of months ago, and he honed his skills, and that's how the second edition comes in. I've been asked to do a little introduction. So I believe the Fraudier 2 is a natural progression from its inaugural edition, Fraudier, showcasing the yuppie obsession in today's society. More to reveal as you watch the play. Hmm? Can you raise the volume? Can you raise the volume? Yeah. Now, stage will be later. So what I said is, Fraudier 2 is a natural progression from its inaugural edition, Fraudier, which was staged a couple of months ago, showcasing the yuppie obsession in the society today. YAPI stands for Young Urban Professionals. With the spicy food that we consume, intelligence flow unabated at any time, and schemes are born every minute in Indian minds. This play depicts this attribute in us, coated with layers of humor in every fold. The play is conceived, written and directed by Major General Jai Kaushik, reflecting on his observations in the society. A fun-loving singer, actor, deep in love with his life's partner Raniji, with happy-go-lucky attitude, he presents to you the second edition of Laughter Film Play Fraudier 2. Please join me to welcome among us Srimati Radha Raturi, Additional Chief Secretary Uttarakhand, and her husband Sri Anil Raturi, IPS, former DGP Uttarakhand. So, ladies and gentlemen, tighten your belly, enjoy this laughter-coated serious message from General Kaushik. वेलकम टू फ्रॉडियर। फ्रॉडियर के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं जरा आपको फ्रॉडियर के किरदारों से मिलवा दूं। अरे हाँ, लेकिन इन किरदारों से मिलवाने से पहले एक बात मैं आप सबको बता दूं कि ये फ्रॉडियर अब अंतारा पर सेंध लगा चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट कैरेक्टर। जय आनंद, उम्र करीब 52 साल, अंतारा देहरादून के एक सीनियर अकाउंटेंट हैं। वैसे वे आर्मी के एक मेजर साहब के इकलौते बेटे हैं। जय साहब एक सीधे साधे व्यक्ति हैं और वक्त के थपेड़ों ने उनको हल्का सा गुस्सैल बना दिया है। स्वभाव से अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी के हाव भाव कम ही देखने को मिलते हैं। और अब आपको मिलवाती हूँ कमल आनंद से, जय आनंद की पत्नी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। अपने पति पर दबाव रखना चाहती हैं। कमल दिखावे की जिंदगी भर बहुत भरोसा करती है, दिखावे में रहती है और झूठ का सहारा लेने में उनको कोई झिझक नहीं होती। उम्र बेशक 47 की हो, लेकिन शक्ल, सूरत और चाल ढाल से 35 साल से ऊपर जाना ही नहीं चाहती। और अब मिलते हैं राज श्रीवास्तव से। जनाब लखनऊ के रहने वाले हैं। उम्र करीब 51 साल। उन्होंने लखनऊ के एक कॉलेज से बीए किया है। शक्ल, सूरत, हाव भाव और चाल ढाल से काफी चलते पुर्जे नजर आते हैं। क्या करते हैं कोई जानकारी नहीं। प्रेजेंटली सेटल्ड इन अंबाला। अंजलि श्रीवास्तव राज श्रीवास्तव की पत्नी है और श्रीमती कमल आनंद की कॉलेज टाइम की गहरी दोस्त। ये भी अपने पति राज श्रीवास्तव की तरह झूठ का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हेजिटेट करती। दिखावे की जिंदगी में तो मानो बिल्कुल रम ही गई हैं। अंजलि और कमल व्हाट्सएप ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते रहते हैं। और ये है सुनील प्रताप, a handsome tall man aged 47। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत समय पहले स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम से एडमिशन तो मिल गया था,
लेकिन रंगीन मिजाज और आशिकाना हरकतें इनकी वजह से मुश्किल से बीए कर पाए। आज भी मिजाज को बरकरार रखे हुए हैं हमारे जनाब सुनील प्रताप जी। जय के पुराने कॉलेज टाइम जूनियर और दोस्त हैं। जय का बड़े भाई की तरह सम्मान करते हैं। And now let's meet Renu Koirala. She is originally from Nepal. पिछले 2 जनरेशन से इनकी फैमिली देहरादून में रहती है। अनफॉर्चुनेटली 16 साल पहले इनके हस्बैंड की एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन में डेथ हो गई। देखने में खूबसूरत हैं। रेणु जी अपनी इस 16 साल की बिरहा की जिंदगी से थक चुकी हैं और फिर से लाइफ में सेटल होने के लिए एक सूटेबल पति की तलाश में हैं। अब मिलते हैं मेजर विजय आनंद से। मेजर साहब 83 बरस पार कर चुके हैं। करीब 25 साल की उम्र में उनकी शादी तो हुई थी, लेकिन पहली ही डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हुई। बच्चा तो किसी तरह से बचा लिया गया, उनकी वाइफ की जिंदगी नहीं बच सकी। उन्होंने इसके बाद फिर शादी नहीं की। जय आनंद इज हिज ओनली चाइल्ड। शहर के छोटे फ्लैटों में रहना उनको कतई पसंद नहीं है और अंबाला में एक बड़ा घर बनाकर अकेले रहते हैं। रंगीला, जी हाँ रंगीला, उम्र करीब 45 साल। जय आनंद के घर में नौकर हैं, क्योंकि पुराने हैं और लॉयल भी हैं, तो भाई लिबर्टी भी खूब लेते हैं। खाना बनाने से लेकर बर्तन भांडे साफ सफाई का सारा भार अकेले ही संभालते हैं। परिवार इनका गांव में रहता है। और हाँ, इनसे तो मिलिए, ये है चमेली, रंगीले की घरवाली। उम्र करीब 40 साल, देखने में सुंदर, आकर्षक, नियत से ईमानदार, लेकिन नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। अपनी बात को सीधी सादी भाषा लेकिन साफ साफ भाषा में बगैर डरे बताने में इन्हें कोई झिझक नहीं होती। कहे तो तेज तर्रार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स मीट डॉक्टर कमला नाथ। Aged around 82, still very good looking and attractive, and she is Jay's neighbor. नहीं कमला नाथ जी एवरग्रीन एजलेस ब्यूटी हैं। इनकी ग्रेसफुल ब्यूटी को देखकर मेल पेशेंट्स के दिल की धड़कन रुक जाती है और बीपी हाई हो जाता है, और इनकी खूबसूरती को देखकर फीमेल पेशेंट्स की हार्ट बीट लो हो जाती है और लगता है बीपी भी लो हो जाता है। भाई इनको देख करके तो किसी भी औरत को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो अब सभी किरदारों से मिलने के बाद आइए अब शुरू करते हैं अपना प्ले फ्रॉडिए। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। जोरदार तालियों के साथ शुरू करने जा रहे हैं। एक आवाज में सुन लिया करो, कहाँ सोते रहते हो? आया बीबी जी। बीबी जी, अब आप एक सांस में 2 बार पुकारेंगी, क्योंकि रसोई से और यहाँ तक आने में जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ही। फिर दूसरी बात सोने की रही। बीबी जी, इस घर में काम इतना है कि रात में मुश्किल से कुछ घंटे सोने को मिलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। क्या कर रहे थे रसोई में? रसोई में चाय की तैयारी कर रहा था। बाबूजी के आने का समय हो रहा है ना। 5:30 बज गए क्या? 5:30 तो जब दूध वाला आया था तभी बज गए थे। अब तो 6 बजने वाले हैं। ओहो, सारा दिन घर सजाने में लग गया, टाइम का कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ। टाइम तो लग गया बीबी जी, लेकिन आपने भी पूरी ड्राइंग रूम की काया ही पलट दी है।
नई तस्वीरें, नया सोफा, नया कारपेट, नए पर्दे, आपने भी पूरा का पूरा बदल दिया है, माहौल ही बदल दिया है। और ये जो गुलदस्ते में फूल देख रहा हूँ, ये तो इस घर में पहली बार देखने को मिले हैं बीबी जी। बस रही, यही तो मैं चाहती थी कि हमारा ड्राइंग रूम बहुत सुंदर दिखाई दे। सच बता, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा बीबी जी। आपने तो पुराना कुछ छोड़ा ही नहीं। अच्छा सुन, एक बात तो मैं तुम्हें बताने भूल गई। जी। अब के बाद तुम मुझे बीबी जी ना कहकर मैम साहब बुलाना, और बाबूजी को बाबूजी ना कहकर साहब बुलाना। ऐसा क्या बात हो गई बीबी जी? सॉरी मैम साहब जी, साहब की तरक्की हो गई है क्या? अरे हाँ रहीले, तेरे साहब को अब बहुत बड़ी प्रमोशन मिली है। अब वो अकाउंटेंट से सीधे जनरल मैनेजर हो गए हैं। तभी तो मैंने कहा कि मुझे मैम साहब और उनको साहब कह के बुलाना। दूसरे तू खुद ही सोच, कहाँ एक अकाउंटेंट का घर और कहाँ इतने बड़े ऑफिसर जनरल मैनेजर का घर। अब हमें घर का स्टैंडर्ड भी तो उसी हिसाब से ऊंचा उठाना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं मैम साहब जी। अब अफसर लोगों का तो रहन सहन के हिसाब से ही देखा जाता है। बस दिखावे में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अफसर जो ठहरे। और एक बात और कहूँ बीबी जी, अगर आप बुरा ना माने तो। कहो कहो। अब जब साहब की तरक्की हो गई है तो मुझे भी तो कुछ तरक्की होनी चाहिए। अपने पुराने और गरीब नौकर का भी तो आप ख्याल रखें थोड़ा सा। मैं जानती हूँ रहीले, तुम्हारी भी तरक्की होगी, लेकिन सामने आकर सुनो, 2 शर्तों पर। जी। पहली, जैसे ही मैं कहूँ वैसे ही कर। दूसरे, अपनी अकल लगाने की ज्यादा कोशिश मत करना। तुम्हारे साहब को तो मैंने भी बताया भी नहीं है कि मैंने घर का पूरा नक्शा बदल दिया है। अब मैं जरा पड़ोस में मिसेस रावत के पास जा रही हूँ, तब तक तुम ये जो कूड़ा पड़ा है ना, इसको इकट्ठा करके वो सामने जो डस्टबिन रखा है कमरे के पास, उसमें डाल के आ जाओ। सरकारी वाले? हाँ, जाना किचन के रास्ते से। जी ठीक। सारा दिन दफ्तर में डेबिट क्रेडिट, शाम को साली बैलेंस शीट नहीं मिलती है। और जीएम साहब, क्या मजा आता मुझे झाड़ लगाने में। झाड़ मारा जैसे उनका टॉनिक ही हो गया है। ऑफिस के लिए निकलो तो सड़कें टूटी फूटी, ठेकेदार सारे पैसा खा जाते हैं, परेशानी हमको। भगवान जाने क्या होगा इस देश में। रंगीले, अरे ओ पहले रंगीले, 4 बार बोलो तो 1 बार सुनता है और 1 की 4 सुनाता है। अरे मैं किस घर में आ गया? भागो, कोई मारेगा। अरे भागिए मत साहब, भागिए मत। कहाँ जा रहे? मैं इस घर में कैसे तो तुम क्या चाहते हो? साहब जी, आपका ही घर है, बैठिए। हमारा सब कुछ तो नया नया लग रहा है, पुराना कुछ भी नहीं। जी, पुराना जितना सामान था, हाँ, वो पीछे स्टोर में बंद कर दिया गया है। अच्छा। और ये जो सोफे, पर्दे, हाँ, तस्वीरें, हाँ, कारपेट देख रहे हैं, ये सब का सब नया लगवाया गया। ये किसने करवाया है? ये अपनी मेम साहब ने। साहब जी, तेरी अकल खराब हो गई।
मैं कब से बाबूजी से साहब बन गया और बीबी जी मैम साहब बन गई? साहब जी, जब से आपकी तरक्की हुई, अब छुपाइए मत, आप अकाउंटेंट से जनरल मैनेजर बन गए साहब जी, सबके बॉस। बल्कि अब तो मैं भी अपनी तरक्की की उम्मीद लगा रहा हूँ आपसे। तेरी तरक्की, मेरी तरक्की, ड्राइंग रूम की तरक्की, तेरी बीबी जी का दिमाग खराब हो गया, उनको पागलपन का दौरा पड़ा है। अरे साहब जी, पागलपन का दौरा पड़े उनके दुश्मनों को, वो तो सारा दिन ड्राइंग रूम की सफाई में लगी रही। बस अभी अभी गई अपनी सहेली के पास, आती ही होंगी। मैं आपके लिए चाय ले आया। ठीक ठीक। आप आगे डार्लिंग। भाड़ में गए डाली। What is this all nonsense, Kamal? Don't get irritated. I tell you everything. First you have tea. Tea is coming. Relax for some time. Kamal, tea is no priority to me. सब कुछ नया लगा हुआ है। मुझे डर लग रहा है कि तुमने मेरी सारी उम्र की सेविंग घर में तो नहीं लगा दी है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने ये जो सामान आप देख रहे हैं ना, हाँ। वो सिर्फ 2 दिन के लिए किराए पे लिया है। लेकिन क्यों मैडम, एक अकाउंटेंट के घर में इतना महंगा फर्नीचर, इतनी पेंटिंग्स क्यों? रिलैक्स योर माइंड। मैंने यह सब कुछ तुम्हारा ही स्टेटस ऊंचा उठाने के लिए किया है। अब प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ कल मेरी एक सहेली हाँ हाँ हमारे घर आ रही है। हाँ सुबह आएगी, शाम को चली जाएगी। हाँ हाँ। सुबह 10 बजे आएगी और शाम को 8 बजे चली जाएगी। उसके हस्बैंड भी होंगे साथ में। उस सहेली को दिखाने के लिए तुमने इस घर को होटल में कन्वर्ट कर दिया? तुम्हारी सहेली को हेमा मालिनी है, ऐश्वर्या राय है, या रणबीर कपूर दीपिका हमारे घर आ रहे? प्लीज बी कूल। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी ही शान और इज्जत को बरकरार करने के लिए किया है। वरना मेरी वो सहेली मेरी ताई नहीं लगती। कल उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। हाँ। कह रही थी कि एक दिन के लिए हम कल देहरादून आ रहे हैं। आने दो। सुबह आएंगे, शाम को चले तो जाएंगे। क्या हुआ? शाम को उन्हें मसूरी जाना है अरे। और दिन में रहकर देहरादून से उन्हें कुछ परचेजेस भी करनी। अरे करो भाई। जब मैंने उसे फोन करके डिटेल पूछी, हाँ। तो उसने बताया कि उसके हस्बैंड अंबाला में स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर हैं। Madam, he may be regional manager of SBI in Ambala. अब मैं तो एक मामूली अकाउंटेंट ही हूँ, मैं थोड़ी जनरल मैनेजर बन जाऊँगा। बस डार्लिंग, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। उसके हस्बैंड का इतना ऊंचा स्टेटस सुनकर मुझे इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि मैंने भी झूठ बोल ही दिया। मैंने उसे कह दिया कि मेरे हस्बैंड जनरल मैनेजर हैं, वो भी अंतारा के। और उनके नीचे 20-25 ऑफिसर्स, अच्छा। 200 का स्टाफ काम करता है। अच्छा जी। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके 2 पीए हैं और एक लेडी स्टेनोग्राफर भी है। क्या बात है, क्या बात है। अब अपने घर को हाँ। तारा के जनरल मैनेजर जैसा घर बनाने के लिए मैंने ये सब कुछ सामान 2 दिन के लिए किराए पे लिया है। बहुत मेहरबानी की मैडम आपने, जो मुझे अंतारा के जनरल मैनेजर तक रहने दिया। अगर मुझे सीईओ बना दिया होता ना, तो दिल्ली वाले मेरी खाट खड़ी कर देते, नौकरी पे बात आ जाती। Please, darling, cooperate with me. I love you so much. I love you so much. I couldn't tolerate कि उसके हस्बैंड का स्टेटस मेरे हस्बैंड से ऊंचा दिखाई दे। कुछ घंटों की तो बात है।
मुझे ये बताओ कि इस बात के लिए इस संकीले रंगीले को विश्वास में लेनी क्या जरूरत थी? इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं जितना तुम मुझे समझते हो। हाँ हाँ। मैंने उसे बताया है जैसे सचमुच ही तुम्हारी प्रमोशन जनरल मैनेजर की हो गई है। अब तुमने जरा भी मेरी प्लान में गड़बड़ की तो हम दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और सुनो, हाँ प्लीज डोंट गेट एंग्री। बोलो बोलो। मैंने उसे ये भी बताया है हाँ। कि हमारे घर में 2 नौकर हैं। वाह वाह वाह। कहाँ से लाओगी दूसरा नौकर? कौन है वो दूसरा नौकर? इसीलिए तो मैं अपनी पड़ोस में गई थी, मिसेस रावत के पास। हाँ। She has agreed to send her servant सजीला, उसका नाम सजीला है, अच्छा। सजीला to our house tomorrow morning। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, he was down with fever, but I'm sure by tomorrow he will be absolutely all right। जय राम जी आ रहे हैं। देखो मेरी बात मानो कमल, क्या? इतनी सारी झूठों को संभालना बहुत मुश्किल है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या? मेरे पास साला 5 साल पुराना एक सूट है, उसे पहनकर मैं क्या जनरल मैनेजर लगूंगा, अभी अंतारा का। ये बात मैंने पहले ही सोच ली थी। अच्छा जी। आपको पता है ना, मेरे मामा राम प्रकाश की हाँ। झारखंड में ड्राई क्लीनिंग की शॉप है। अरे जानता हूँ बढ़िया आदमी। बोलो। मैंने उनकी दुकान से 12 सूट, 8 जैकेट आपके लिए, हाँ। और 1 दर्जन साड़ियाँ और 6 सुंदर सुंदर महंगे महंगे सूट मंगवा लिए। कल तो संडे है, दुकान बंद रहेगी, कल शाम को वापस कर देंगे। और मैंने उनको अपने दोनों बेडरूम्स की वार्डरोब्स में हैंगर्स में टांग दिया है। ठीक जी। अब तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरी सहेली हमारी वार्डरोब को देखकर हैरान हो जाएगी, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाएंगी, और मैं कपड़ों के मामले में अपनी सहेली से आगे बाजी मार जाऊंगी। Jealousy is thy name of woman। पता नहीं आप दोनों के बीच में क्या क्या कंपटीशन होने वाला है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मामा जी की जो ड्राई क्लीनिंग की दुकान से कपड़े आ रहे हैं, सारे किसके पहने होंगे ना, मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगा। पता है लोगों को क्या क्या बीमारी होती है। Please dear, only for one time, for your wife's sake। आइए आइए, दरवाजा खुला है। अरे जय भाई घर पे हो? आइए पधारिए, श्री प्रताप जी आपकी टिकट पड़े। नमस्ते जी, नमस्ते। भाई साहब बैठिए, जी। भाई बैठिए। जी सॉरी। जनाब कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? अरे भाई अभी दिल्ली से सीधा ट्रेन से आ रहा हूँ। फर्स्ट एसी में आओ, सारी थकावट सी हो जाती है, पसीना हुआ पड़ा। फर्स्ट एसी। मुझे कह दिया होता, मैं स्टेशन पर आ जाता। आपको रिसीव करने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि फर्स्ट एसी कहने वाले थर्ड क्लास के कौन से डब्बे से उतर रहे हैं। अरे भाई रहेगा तो बिल्कुल नौटंकी बात। खैर छोड़, मैं 2 दिन रहूंगा तुम्हारे यहाँ। हाँ, कोई समस्या तो नहीं होगी आपको? होगी तो तुक्कों से भागने वाले हो। हाँ ये बात। उड़ाओ कुछ चले 2 दिन दोस्ती कॉस्ट के ऊपर। नहीं प्रताप भाई, जी बात। ये तो हर एक से इसी तरह से बात करते हैं। मैं पहले आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, चाय और नाश्ता। हाँ आइए सुनीति यहाँ बैठी। हमारे लिए जरा चीनी कब डालना? ठीक। तो ये बताइए जनाब, अब यहाँ देहरादून में क्या बेचने खरीदने आए हैं आप? अरे जय दोस्त, देखो हम ना तो कुछ खरीदते हैं हाँ, और ना कुछ बेचते हैं। हम तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बिजनेसमैनों के बीच में कंड्यूट का काम करते हैं। अच्छा।
किसी को कोई परमिट दिलवाना हो, हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस दिलवाना हो, किसी को बेड़ियों में बंद करवाना हो, बाबा, किसी की रिहाई करवानी हो, हाँ अरे हम तो दोनों पार्टियों से छोटा सा सुविधा शुल्क लेते थे। भाई ये काम है भाई हमारा। ये क्यों नहीं कहते कि दलाली करते हो और गवर्नमेंट के, जुडिशरी के, पुलिस के बड़े अफसर आपके ब्रदर लो हैं। अरे यार शब्द तो तूने ठीक इस्तेमाल किए भाई, लेकिन भाषा में थोड़ी सी गड़बड़ कर। क्या? सच है कि दोनों पार्टियां मुझे ही वीआईपी ट्रीटमेंट देती हैं, ठीक है? देख रहा है और मैं ही उन दोनों का ब्रदर इन लॉ लगता हूँ। लेकिन एक साला मामूली अकाउंटेंट अंतारा का तू क्या जाने बैलेंस शीट के अलावा डेबिट क्रेडिट बस यही काम है ना? अब आप ऐसा नहीं कह सकते हमारे साहब जी के लिए। अच्छा जी। हमारे साहब जी की बहुत तरक्की हो गई है अच्छा। और तनख्वाह भी बहुत बढ़ गई है। साहब जी। अरे जय दोस्त, मैं क्या सुन रहा हूँ यार? अरे तुम जैसे भी हो, हम हैं तो तुम्हारे मित्र ही। जैसे भी। अरे ऐसी खुशखबरी हमसे भी शेयर कर लिया करो यार। अरे देर से कौन सी मैं कोई बड़ी कोई दादी पार्टी मांग लेता। क्या यार सुनील प्रताप जी, मेरी कोई खुशखबरी नहीं है। अच्छा। अरे रंगीला तुम कुछ खाने को ले आओ यार, तुम खड़े हो जाओ। साहब ला रही है जी। आपके दोस्त का मुर्गा बनाया जा रहा है। अच्छा। और आपकी भाभी जी उसको फ्राई करके अपनी सहेलियों उसको दोस्त को खिलाए। तो बहुत बढ़िया, शाबाश। खिलाना भी चाहिए। मेरी कोई प्रमोशन नहीं हुई है। इनकी एक बचपन की कॉलेज टाइम की सहेली, उसका पति जो कि अंबाला में रीजनल मैनेजर एसबीआई के, अच्छा। वो कुछ घंटों के लिए आ रही। बस उसी के चक्कर में उसके घर से मेरा घर अच्छा हो और उसके बेडरूम से मेरे बेडरूम में ज्यादा कपड़े लगे हों। अच्छा। इसी कंपटीशन में लगी हुई है। अब आप भी एंजॉय द फन। अरे तभी मैं कहूँ रंगीले क्यों कह रहा था, तुम्हारा वो घर और ड्राइंग रूम लगता ही नहीं। ऐसे लगता है जैसा है ना, तुम होटल की ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल में लॉज में बैठा। क्या यार? अभी तो गुरु, सुनील प्रताप भैया, आप मेरे नाश्ता कर लीजिए। अरे रुको अरे अरे मैं मिठाई मुझे, अरे गुरु कोई अभी तो तुमने हमारा ड्राइंग रूम ही देखा है। हमारे वार्डरोब में जाओ, बेडरूम में। अच्छा। मेरे वार्डरोब में दर्जनों सूट, जैकेट लगे हुए और इनके वार्डरोब में साड़ियां, महंगे महंगे सिल्क के सूट। पता कहाँ से आए? कहाँ से? इनके मामा जी की ड्राई क्लीनिंग की दुकान से। वही जाकर नौटंकी। हाँ। शाबाश। अब यू ऑल्सो एंजॉय द फन। बहुत बढ़िया। बस इतनी सी मिठाई। सुनील प्रताप भाई, आप खाइए खाइए। चाय पी लो थोड़ी। रख दी तेरी चाय। इतनी सी मिठाइयाँ। ये ना हमेशा ऐसे बड़बड़ करते रहते हैं। इनकी आदत ही ऐसी है। आप आराम से खाइए पेट भर के और बुरा मत मानिए। नहीं ऐसे बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल। आओ। आप भी ले लीजिए कुछ। चलिए, इनके लिए कुछ और गरम समोसे, कुछ गरम जलेबी ले आती। मुझे देख के बच्चे लिए चिढ़। मैं जा रहा हूँ स्कूटर का टायर पंचर के लिए देने के लिए। ले जा खटारा स्कूटर पंचर ही लगवाता रही हो जिंदगी भर। आप इनकी बातों को बुरा मत मानिए। अरे ना बोलिए ना। आप तो जानते ही हैं इनकी आदत। आप खाइए खाइए, आराम से खाइए। पता नहीं असली है कि नकली है। जैसा जय वैसी मिठाई। मिठाई बहुत अच्छी है। देखो बताओ। सुनील भैया, अब उनकी बातें सब छोड़िए। ये बताइए, फिलहाल अपने बारे में कुछ बताइए मुझे।
हाँ पूछो भाभी पूछो। अभी आप छोटे नहीं रहे, आप भी पूरे 47 इयर्स के हो गए। उम्र बतानी जरूरी है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे डिवोर्स को भी लगभग 20 इयर्स हो गए। सब पता है आपको। अब सुनिए प्रताप भैया, पिछली बातों को भूलकर फ्यूचर की सोचिए। जी। अब आगे अपना कुछ घर बसाने की प्लानिंग कीजिए। देर हो गई तो पछताते रह जाओगे। अरे भाभी जी आप ठीक कह रही हैं। मैं भी सोच तो रहा हूँ कोई ऐसी नारी मिले जिससे अपनी आगे की बातचीत चलाऊं, शादी करूं। तो बताऊं ये बिल्कुल फैक्ट है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कोई कुंवारी कन्या तो यहाँ मिलने से रही। अब तो बस कोई ऐसी मिल जाए जिससे बस कंपैटिबिलिटी सी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। हाँ बस। Come in, please. दरवाजा खुला है। I come from overseas warehousing. My name is Renu Koirala. Hi, Renu. Hello ma'am. Please, please. आपने जो क्रॉकरी कटलरी का सामान मंगवाया था अर्जेंट ऑर्डर, वो मेरी गाड़ी में रखा हुआ है। आप प्लीज किसी से बोलकर उसे उतरवा लीजिए और प्लीज एक बार चेक कर लीजिए सब सामान ठीक है और पूरा। और मैम एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो कभी भी रेंट पे क्रॉकरी नहीं देती, पर एज अ स्पेशल केस मैंने ये आपका काम कर दिया। अरे थैंक यू रेनू। वेलकम मैम। एंड परसों मेरा कोई स्टाफ का आदमी आएगा और सारा सामान कलेक्ट करके ले जाएगा। थैंक यू सो मच। आप खुद सामान लेकर आएंगे, अब क्या चेक करना, ठीक ही होगा। अरे भाभी जी कैसी बात कर रहे हो? बस सुंदरता देखिए और ऐसी बोलती हो आप, उसके लिए मैं बैठा हूँ। आप जाओ जाके सामान चेक कर ही लो। ऐसा करिए आप रंगीले को बोलकर सामान उतरवा तो लीजिए। हाँ ये बात भी ठीक है रंगीले राम। आया साहब। अरे ये जो सुंदर मोहतरमा बैठी है ना, इनका सामान रखा है बाहर गाड़ी में, संभाल के उतरवा के किचन में रखवा लो। टूट गया ना तुम्हें तोड़ेंगे हम। चलिए जाइए। मैं भी यही सोचती हूँ, क्रॉकरी है टूट फूट तो हो ही सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाजी बिल्कुल। मैं जाके अंदर चेक कर लेती हूँ। हाँ। और गिन भी लेती हूँ हाँ जी। कि सामान पूरा है। जी 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 बिल्कुल तब तक आप दोनों बैठ कर बातचीत कीजिए। जी भाभी जी। मैं अभी आती हूँ। हाँ जी जरा आराम से आइएगा भाई। Renu ji, though it may be an uncalled comment for me, I'm really mesmerized by your first look and your beauty. You look so beautiful and charming. Oh, not the least, Mr. Well, I'm Sunil Pratap Singh. You may call me Sunil. Please sit. Thank you, Mr. Sunil. Positive comments are always welcome. Great. I must tell you, I'm a senior sales executive at Overseas Warehousing. Okay, and you know, आज Saturday है तो हमारा सारा sales staff छुट्टी पर है। बस इसीलिए I myself had to come for the delivery. Otherwise, this is the job of the sales staff. तो वैसे मेरा भी ना एक छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। दिल्ली में तो हेड ऑफिस है और यही कोई छोटे मोटे शहरों में कुछ ब्रांचेस भी हैं। बस इसी सिलसिले में देहरादून आया हुआ था। अब बस 2 दिन बाद चला जाऊंगा फ्लाइट पकड़ के कोलकाता। Very nice. And what about your family? Oh, well, I'm a divorcee for a long time. But by the way, what is your family strength? Unfortunately, I lost my husband in a mountaineering expedition almost 15 years back. I was only 28 at that time. Oh, I'm so sorry, Renuji. Such a beautiful woman living a secluded life. But don't feel bad about me. In fact, you know, I advise you to forget your past and look for a suitable partner. Oh, yes, exactly. यही तो मैं भी आपको कहना चाह रहा था. My best wishes are with you, sweetheart. What? Oh, okay. Can we meet up for lunch tomorrow afternoon? Why not? But I don't have any vehicle with me, right? And I do know the routes here. Okay, never mind. I'll pick you up from this place only. Oh, that's great. That will be so great. Tomorrow at 12:30? Yeah, sure. Certainly, I'll be waiting for you. Done then. थैंक यू रेनू जी। आप सामान खुद लेकर आई और सामान भी बिल्कुल ठीक। मैंने पूरा गिन लिया है। थैंक यू सो मच। परसों आप यहीं से पिकअप करा लीजिएगा। Not the least, ma'am. मैंने बस अपना जॉब किया. So I'll take your leave. बाय। Bye, ma'am. और थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती थी तुम? See you at 12:30. Oh, yes, please. I'll be waiting for you, sweetheart.
कहाँ जा रहे हो उसके पीछे पीछे? अरे बैठ के भैया हाँ क्या सांठगांठ हो गई? अरे कुछ खास मेरी नहीं। एब्सेंस में? ना कुछ खास नहीं भाभी जी, आप थोड़ा जल्दी आ गए। बस एक बिजनेस के सिलसिले में एक छोटी सी लंच ओवर मीटिंग है। बस और कुछ नहीं। लंच ओवर मीटिंग। अब तो कार ले लो। स्कूटर दम तोड़ रहा है, टायर में भी जान नहीं है। साला स्कूटर मैकेनिक भी हमारे सलाहकार बन गए। ऐसे पेड़ पे लगते हैं क्या? क्या बड़बड़ कर रहे हो? कुछ नहीं, हाथ धोने जा रहा। तो वही पुरानी आदत। हाँ जी। मेरी एब्सेंस क्या कहानी बना रही उसके साथ? अरे कुछ नहीं। कह रही थी कि 12:30 बजे आ रही हूँ। अब क्या नई कहानी हो रही है? मुझे भी तो कुछ बताइए। अरे कहीं ना भाई, बताया तो वो एक छोटी सी मीटिंग रही है, अब कुछ नहीं। आप जल्दी आ गए, निकल लीजिए। आज बात ही नहीं बढ़ने दी। आओ रंगीले जी। देखा भाई, फोन बजा देगा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, होल्ड कीजिए। रंगीले, जी मैम तुम्हारी साहब। वाइफ का फोन है। जी हेलो। हैं? अच्छा मैं देखता हूँ। क्या हुआ रंगीले? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? अरे मैम साहब, मेरी माता जी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। सांस की बहुत तकलीफ हो गई। घबराओ मत रंगीले, सब ठीक हो जाएगा। चिंता बिल्कुल मत करो। जरूरत पड़े तो परसों तुम चले जाना। परसों? हाँ, कल तो गेस्ट आ रहे हैं ना। पता नहीं मेरी माता जी की तबीयत कैसी होगी, मैं उनके दर्शन भी कर पाऊंगा कि नहीं। बस मैं तो आज ही जाऊंगा, अभी जाऊंगा। मैम साहब जी, मुझे तो कुछ पैसे दे दीजिए। बस मैं जैसे ही माँ की तबीयत ठीक होगी मैं फिर से आ जाऊंगा, पर मुझे बस पैसों की बहुत सख्त जरूरत। अरे भाई जी, देखिए भाई साहब, इसे जाने दो इस रंगीले राम को। कहीं इसकी माँ को कुछ हो गया ना, लेने के देने पड़ जाए। और रंगीले राम, कुछ पैसे मैं भी दे देता हूँ। देना भाभी जी, जरा कुछ पैसे। हाँ, बांट के दे देते हैं। नहीं आप क्यों दे रहे हो? अरे ले जाओ मेरा सब। दे दो अच्छा, नमस्ते। इलाज करवाना घर जाके। हाँ जी, सारा फोन कर देना रंगीले राम। सारा खर्च कर। अच्छा नमस्ते। पता भाई, अब क्या होगा? पंगा हो गया भाई ये तो। मैंने तो अपनी सहेली को बताया था मेरे पास 2 सर्वेंट, रंगीला और सजीला। मेरे पास तो 3 है, मेरे पास तो 1 भी नहीं रहा। मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अरे ठीक है भाई। मैंने सारी बात सुन ली है और अब एक ही तरीका है कि तुम अपने सहेली के सजीले को बुलवा लो। इसीलिए तो मैं पड़ोस में गई थी। हाँ। स्टिल डाउन विद फीवर, उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। जय, हाँ। कोई सर्वेंट किसी होटल से 1 दिन के लिए किराए पर नहीं मिल सकता? कैसी बात कर रही हो? नौकर हमारे घर के बारे में क्या जानेगा? 2 मिनट में पोल खुल जाएगी। अरे यार, एक ही दिन की तो बात है। अरे मैं बन जाऊंगा नौकर भाई। क्या बात करते हैं आप सुनील प्रताप भैया? आप और नौकर? नौकर की पर्सनैलिटी के सामने तो जनरल मैनेजर की पर्सनैलिटी पानी भरेगी। कितनी बढ़िया बात बोली भाभी जी नौकर आपने। की पर्सनैलिटी से तो मालिक की पर्सनैलिटी नीचे होनी चाहिए ना, तब तो नौकर जैसा लगेगा। तुम्हारा बस चले ना, अपनी सहेली से कंपटीशन के चक्कर में मुझे नौकर बना दो और इसको जनरल बनवा दो।
अरे यार आइडिया बुरा नहीं है, तो एक दिन की तो बात है। तो मैं हस्बैंड की पर्सनैलिटी के केस में भी अपनी सहेली से आगे बाजी मार जाऊंगी। बन जा वकील है यार तू। अरे बन जा भाई। नो 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 अरे बन जा। आइए अंजलि जी, आइए राज जी, आइए। देखिए ये है हमारी छोटी सी खुशियाँ। आइए चलिए चलिए। भाई अपना घर है, चलिए। आप इसे कुटिया कहते हो कमल? हाँ, अरे इसकी डेकोरेशन तो कोठियों को भी मार करती है। नॉट रियली अंजलि। नो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका ड्राइंग। बैठिए राज जी, प्लीज आप भी बैठिए। आप तो अपने ड्राइंग रूम का बड़ा घमंड करते थे ना? Have a look. क्या सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई बहुत अच्छा है। वाओ, आई रियली अप्रिशिएट दिस। अरे क्रेडिट ओनली गोज टू कमल। हमें कहाँ ऑफिस से टाइम मिलता है यार। सही बोलते हैं, हम ऑफिसर लोगों को ऑफिस के काम से समय ही कहाँ मिलता है। अगर हम लोग घर का काम करने लगे तो फिर सरकार की गाड़ी चलेगी कैसे? अरे बट इन लेडीज को सरकार की गाड़ियों से क्या लेना देना? इनको तो बस सरकारी गाड़ियों में बैठने का शौक और पति की कमाई से सजने धजने का शौक। यार ये लेडीज इस बारे में क्या जाने? क्यों नहीं, सारी समझ का ठेका तो तुम मर्दों ने ले रखा है। यस यस, हम लेडीज ऑफिस में भी खूब काम कर लेते हैं और घर भी सजा लेते हैं, समझे? सच्चे बिल्कुल ठीक कमल। अगर इन जेंट्स लोगों को घर का डेकोरेशन का काम सौंप दो तो ऑफिस जाना ही भूल जाएंगे। एक और बात बताओ, मैं एक हफ्ते के लिए घर से चली जाऊं, पूरा घर बन जाता है मकड़ी का जाला और किचन का तो हाल ही मत पूछो। पूरी सी बदबू पूरे घर में फैली रहती है। क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक कहती हो। सामान कहाँ पड़ेगा मेम साहब? सामान उठाना पड़ा तो चिड़चिड़ा गए। आप भी ना डार्लिंग, इन नौकरों को बहुत सिर पे चढ़ा लेते। चलो जल्दी से जाकर चाय बनाओ। पहले सामान पटको इसके पे रख के चाय बनाओ। अरे कहा तो डार्लिंग ने कमल डार्लिंग, सामान रख के चाय बनाओ। चलो जाओ जल्दी। काम भी करो और डांट भी सुनो। जाओ। जय साहब, आपका ये नौकर बहुत बोलता है। अरे जी पूछो मत भाई। राजी, ये हमारा दूसरा नौकर है ना, जो मैंने बताया था ना अंजलि को, हमारे दो सर्वेंट हैं। जो दूसरा नौकर है ना सजीला, वो बहुत शरीफ है। बेचारे की माँ बीमार हो गई, इसे अचानक काम जाना पड़ गया। By the way, इस नौकर का नाम क्या है? इसका नाम रंगीला। हर घर की एक ही कहानी है। गेस्ट के आते ही नौकरों के तेवर बदल जाते हैं। By the way, अंजलि, how many servants you have? तुमने बताया था तो मैं भूल गई। Not many, only 3 servants and 1 driver. Well, excuse me. I Very just good, very go good. and change and come, right? Sure. Please be comfortable. अरे छोड़िए इन सब बातों को। ये हम इतने सालों बाद मिले हैं अंजलि। हम फ्रेंड्स कॉलेज टाइम के बाद पहली बार मिले, शादी के बाद भी पहली बार। पहले तुम राज के बारे में बताओ, कैसे पति मिले तुम्हें? मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। बताइए। बस ये समझ लीजिए, मैं इनका गुलाम हूँ। जो फरमाती है वो मेरे लिए ऑर्डर हो जाता है। Is it अंजलि? कभी हो सकता है क्या? बातें बनाना हो तो सबसे बड़ा एक्सपर्ट मेरे हस्बैंड। सारा दिन मुझ पर हुक्म चलाते हैं और घर में भी he is regional
एकदम आ गए हैं। सारा दिन घर में सीन क्रिएट करते रहते। कभी कभी तो मेरा मन करता है कुछ दिन के लिए मैके चली जाऊं। जनाब के सारे तेवर ठंडे हो जाएंगे। अरे मैडम ऐसा क्या जरूर नहीं है, अरे कभी जाके तो दिखाओ मैके। जाऊंगी। अभी मिल गई है दोनों सहेली और खुल गई हमारी शिकायतों का पिटारा। सीरियसली क्या बताऊं, बाकी लेडीज को कुछ पता तो है नहीं इस बारे में। अरे आप एक काम करो, आप जरा किचन जाओ, जरा किचन संभालो, हम दोनों दोस्त जरा कुछ नहीं, पहले आपकी बात का जवाब तो दे दे। हाँ, आपने बताएं। इतनी बड़ी एलिगेशन लगाई हाँ, बिल्कुल। आप लोग तो जैसे सीधा हरिश्चंद्र के खानदान से हैं, ना किसी की निंदा करते हैं और ना निंदा सुनते हैं। बस नारद मुनि की तरह 84 चिंगारी लगाई और निकल गए। चलो जी, मान गए मान गए। अब जरा जाओ किचन संभालो अपना प्लीज। हम जरा दोस्त कुछ गुफ्तगू कर लें। हो गई गुफ्तगू तो ऑफिस की होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। They are office addicts. Let's go. They don't need us here. कौन सुनेगा बोरिंग बातें ऑफिस में। ड्राइंग रूम तो तुमने देख लिया है हमारा। अब बेडरूम में ले जाते और वहाँ अपने दोनों बेडरूम्स की वार्डरोब्स को खोल कर दिखा देती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए स्पेस क्रिएट कर रखा है, उसमें तुम कुछ भी सामान रख सकते हो। So nice. Be comfortable, feel at home, don't hesitate at all. Thank you so much. चल। हाँ, अब आप तसल्ली से बैठिए राज। हाँ, तो ऑफिस में रेजिडेंट्स की कंप्लेंट्स की लाइन लगी रहती है। So how are you professionally placed? Well, I'm managing rather a very hot seat. मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से बताइए। See, in fact, I'm the general manager of a very unique senior living named Antara. ओह, मैंने नाम तो सुना है। वहाँ तो बड़े हाई फाई लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा बड़े हाई फाई लोग रहते हैं। और जितने हाई फाई लोग हैं ना, उतनी हाई फाई उनकी कंप्लेंट्स भी आती हैं। अब अपने एक देखो है रेजिडेंट जनरल कौशिक, बड़े ही सन की मिजाज रेजिडेंट। एक कंप्लेंट उन्होंने दी थी, शायद लगता है साथ है मेरे। श्योर, पढ़िए। सुने जरा। The strong domains of our individualism overshadow the very spirit of community living and greatly undermine the ethics and doctrine of togetherness. गई सर के ऊपर से इतनी हाई फाई कंप्लेंट। कचोड़, how are you professionally? I'm the regional manager for the State Bank of India in Ambala, in the main branch, and going to be promoted to additional chief general manager, and I'll be moving to Bombay. Oh, very good, very good. Well, I'm also sweating for my next promotion. But ये residents है ना, ये जो management है, मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देता. Seriously. But you know, I'm expecting increase in my salary, which is almost 5 from that. Good, congratulations. क्यों नहीं साहब, चाय पीजिए। आप जैसा जुगाड़ू मैनेजर उनको भला मिलेगा कहाँ? मैनेजिंग पीपल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ मैनेजमेंट। क्या जय साहब, ये क्या? आपका नौकर तो बड़े ज्ञान की बात करता है। हाँ मुझे लगा। और वो भी अंग्रेजी में। हाँ। हमें कहाँ मिल जाती है साहब? ये तो बॉब साहब है ना, उनके यहाँ जब काम करते थे वो कहते थे कि इंसानों को संभालना सबसे बड़ी कला है। रंगीले राम जी, तुम्हें कितनी बार कहा है, जब दो लोग बातें कर रहे हो ना, अपनी नाक बीच में मत घुसाया करो। चलो जाओ अंदर। जा रहा हूँ जल्द मेरे साथ। अरे यार, अकलमंदी और हिमाकत की ना तस्वीर है हमारा मामला। बातें ढेरों करवा लो, काम के मामले में बिल्कुल नहीं सुनना। क्या करें यार, बहुत समय से काम कर रहा हमारे, इसीलिए ना थोड़ा सा सर पे नाच जाता है। अंजलि तो तैयार हो गई, फ्रेश हो गई। अब आप भी अंदर जाकर फ्रेश हो जाइए। मैंने आपके लिए टॉवल, शैम्पू, सोप वगैरह सब रखा हुआ है। मैं फातिया हूँ, आप जाइए फ्रेश। थैंक यू कमल जी। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। आओ
और बताओ कैसी रही? फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा रहा। ड्राइंग रूम को देखकर तो हैरान हो गए दोनों। लेकिन मैडम सर्वेंट्स की गिनती में तो बाजी मार गई आपसे। तो क्या हुआ, जब मैं अंदर लेके गई अंजलि को, मैंने अपने वार्डरोब को खोल के दिखाया, उसमें इतनी सारी साड़ियाँ और सुंदर सुंदर जो सूट लगे थे, उन्हें देखकर तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। एकाएक कहने लगी, इतनी सारी साड़ियाँ और सूट, वो भी इतने महंगे महंगे। तो तुमने हाँ बेचारे गिनती भी नहीं कर पाए। तो तुमने उसे वो दूसरे कमरे में रखा वार्डरोब दिखाया? अरे वही जिसमें वो आपके झारखंड वाले मामा जी की ड्राई क्लीनिंग दुकान से जो सूट लाए थे, वो लांगे थे, वो दिखाए? बिल्कुल। अच्छा। मैंने पहले पूछ लिया था अंजलि से कि राज के पास कितने सूट हैं। कहने लगी, ले दे के 2-3। अब जय की वार्डरोब को देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो मैं समझू ना, कपड़ों और ड्राइंग रूम के मामले में तो तुमने उसे मुंह की चटा दी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहोगे कि कुछ खाने भी सोचोगे, साला खाना कौन बनाएगा? आप चिंता मत करिए, मैंने सब कुछ इंतजाम कर रखा है। अरे कमला, ये हमारा नौकर है, इसे आप कह के सर पे मत चढ़ाओ। बिल्कुल सीधा बोलो। रंगीले। और सुनो, तुम भी सरे ये डार्लिंग वार्लिंग बोलना छोड़ दो, वरना फोन कर दूंगा। हालांकि बार-बार हाथ छूने की कोशिश करते हैं, दूसरे की बात क्या है? अले, हो गया। बात पे डांटने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज तो बता रंगीले, अगर घर का नौकर अकलमंदी की बातें करने लग गया तो डांटना तो पड़ेगा ही ना। अब तू ये मत भूल कि तू रंगीला है यहाँ पे और मैं जय हूँ। आई बात समझ में? अगर तूने कुछ ज्यादा बातचीत की ना तो तुझसे पहले मैं भांडा फोड़ दूंगा तेरा। आई समझ में? अब लड़ाई मत करो, तुम दोनों को मेरी कसम, कुछ घंटे की बात है, निभा लो। सच्ची ऐसी करता बताओ। रंगीले, आया सब आया। बताओ, मेरा कुछ क्या वो सुंदर सी बेटी आई है तुम्हारी फ्रेंड अंजलि? बिल्कुल, मैंने भी पूछ लिया। अच्छा, कैसे लगे हमारे पति आपको? कहने लगी, कमर ये बता, इतना सुंदर और स्मार्ट लड़का तूने कहाँ से ढूंढा? कहती है, मैं तो फर्स्ट लुक में ही इम्प्रेस हो गई। कितनी सच्ची बात होगी बात। ये कहती है, ऐसी हैंडसम पर्सनैलिटी वाला लड़का तुम्हारी चॉइस का होगा। हमारे देश में तो जो माँ बाप ने ढूंढ लिया, कर ली चुपचाप शादी। फिर खिसिया के कहती है, पर्सनैलिटी में चाहे जैसे भी हो, और दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वो। अच्छा, और भाभी मैं ना 2 बातों से बड़ा परेशान हो रहा हूँ। अब आप किन बातों से परेशान हो रहे हैं? अरे एक तो ये अपने आप को, ये अपने जो राज साहब हैं, SPI का रीजनल मैनेजर बता रहे हैं। और मैं अपने आप को अंतारा का जनरल मैनेजर, मैंने तो कभी वहां जाके भी नहीं देखा। हार्डली मैटर्स। मैंने एक सजेशन और जनाब, तुम अपनी और उनके ऑफिस की बातें को जरा अवॉइड ही करना। ठीक है। और जगह आ भी जाए ना, तो इस ना चीज को किचन में कंसल्ट कर लेना जनरल मैनेजर साहब। Northeast. No, I'm the general manager here, and I'll certainly not compromise with my personality by talking to such small people. Come on, go. बाबा, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो पंसारी पर बैठा। तेरी ये दुकान कुछ घंटों की है जनाब। और सुनो, अभी तुम्हारे मेहमान खाना मांगना शुरू कर देंगे, या तो कुछ इंतजाम करो या मंगवा लो। अरे नहीं, मेरे गुरु, ये काम करो, इस रंगीले राम को ही भेज दो, किसी 5 स्टार होटल से खाना ले आएगा। और ये जरूर कहना इस रंगीले से खास करके कुछ बियर शियर लेता है। चलो चलो, बियर 5 स्टार से खाना, खुद साले ढाबा में खाना खाते हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं। तारा,
जी आइए बैठिए बैठिए थैंक यू। आप बैठिए, दोनों बैठिए, बातें कीजिए। मैं जरा नहा धो के आता हूँ। अरे कहाँ चलते हो? अभी 2 घंटे पहले तो नहाए थे। अरे भूल ही गया। हाँ लेकिन मैं नहीं भूली। I've come to pick you for lunch. आई एम सो सॉरी रेनू, मैं आज नहीं जा पाऊंगा आपके साथ। But why? बताइए वाली आप। Frankly speaking, Renu ji, today we have some guests in our house. ये तो बहुत ही बुरी बात है। रंगीले, ओ रंगीले। आपने याद किया बेन साहब? नमस्ते बेन। नहीं, अंदर अंजलि जी बुला रहे हैं। जी आया मैडम आया। ये रंगीले की शक्ल कुछ बदली बदली नजर आ रही है। अरे रेणु जी, जो कल आपने देखा था ना, वो रंगीला सीनियर है और ये जूनियर है। उसको तो जाना पड़ गया ना, उसकी माँ बहुत बीमार थी। सीनियर और जूनियर, हाँ मतलब भाई भाई। हाँ बहुत अजीब बात है मैम। रंगीला दोनों का नाम है और दोनों भाई भाई भी हैं। कभी रेणु जी आपने 2 भाई जुड़वा हमशक्ल नहीं देखे? हमशक्ल? इनके तो नाम ही है क्या बस। कमल, यही वो साड़ी है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। अरे आओ। I'm sorry, I did see you. Your introduction, please. अंजलि जी, मैं इनका इंट्रोडक्शन करा दी। ये रेणु कोयराला है। और रेणु जी, ये मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड अंजलि। कॉलेज टाइम में ये अंजलि भटनागर थी और अब शादी के बाद अंजलि श्रीवास्तव है। इनके हस्बैंड भी आए हुए हैं, बाद में मैं उनसे मिलवाती हूँ। So pleased to meet you अंजलि जी। Same here. I must say, अगर पति अपनी पसंद का हो ना, तो सरनेम चेंज कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक। But मेरी कमल, हमारी कमल बड़ी lucky है। She was lucky to choose husband of her choice. जैसा आपकी क्या राय है? बेबी? जी हाँ, अब कमल ने आपको पसंद किया, तो आपने भी तो कमल को पसंद किया होगा। आप जय हो या सुनील प्रताप? जी मैं दोनों ही हूँ। जय मेरा ऑफिशियल नाम है और सुनील प्रताप मेरे घर का। Renu ji, have you seen these photographs? So beautiful. क्या couple है? God bless. Sorry to interrupt, but let me call my husband. He'll be pleased to meet you. चलो जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कल आपको अपनी असलियत नहीं बताई। लेकिन क्या असलियत है? अरे आप बताओ ना भाभी जी, बता दिया। कल मैंने मजाक में कह दिया था ये मेरे देवर हैं आप। और असलियत ये है कि आपके हस्बैंड हैं। What a poor joke. In fact, I must appreciate your cheap hobby. I better take your leave. अरे रेणु जी प्लीज लिसन, प्लीज। Just shut up. अरे प्लीज रेणु जी प्लीज। कल जाकर इनको मना दीजिएगा। गई। कल किसने देखा है दोस्त? पतंग कट जाए तो फिर से हाथ में नहीं आती, अभी जाके मना लो। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे, पकड़ो अपनी पतंग कहाँ कट के जा रही है पता नहीं। आप कहाँ चलती है पीछे पीछे? इनकी पतंग पकड़वाने। कमल मेरे ये जो हस्बैंड है मेरे, अरे औरतों की तरह टाइम लेते हैं तैयार होने में। आ जाओ। अरे आपकी वो नई सहेली रेणु कहाँ चलेगी? बड़ी जल्दी में थी, कह रही थी फिर आऊंगी। अच्छा, और आपके हस्बैंड भी उनके पीछे पीछे चले गए? वो तो खाने का ऑर्डर देने गए हैं। उतना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा ये बात, सॉरी कमल। इसलिए कि आजकल मछलियाँ भी बगलों का शिकार करने लगी हैं। और अगर बगला बूढ़ा हो तो भी चलता है। और मैडम जी, आज उनके बगले भी ताजा मच्छी की टो में रहते हो, चाहे बूढ़े हो। तुम्हारी जबान तो छपाछप चली जाती है, हो घर के नौकर और बात मालिकों जैसी करते हो। चलो जाओ अंदर। जा रहा हूँ। एक बात करूं? Your servant is an intelligent chap. हमारे नौकर तो बस काट के उठो। तुम्हें ये पसंद आ रहा होगा, मुझे तो ये फूटी आंखों नहीं
भाता। ऐसी बात। हाँ तो मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। अब लेकिन वेकिन क्या बात है? तुम्ही ने बताया ना कि पापा से एक और नौकर है सजीला, तो दूसरा तुम ढूंढ लेना देहरादून में। इसे मैं ले जाती हूँ। लेकिन रंगीले से भी तो पूछना पड़ेगा कि वो जाने को तैयार है। आया है रंगीला? मैडम जी, जब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। अरे मुझे जैसे भी तो पूछना पड़ेगा ना। नापसंद मुझे आप करती हैं, उनसे क्या पूछ रहा है? मैं आपके पैर पड़ता हूँ। क्या कर रहे हो ये? उठो, सोचेंगे तुम्हारे बारे में। अब चलो मेरे साथ अंदर किचन में और काम करो। चलो। मैंने आप दोनों की बात सुन ली है एंड मैं भी यही समझता हूँ कि रंगीले को ले जाने के पहले वे जय साहब से जरूर पूछ लेनी चाहिए। लेकिन ये जय साहब कहाँ है? आइए। अरे आपने याद किया जनाब साहब, लो जी हम हाजिर हैं। कहिए क्या? आपका ये रंगीला मेरी मेम साहब को बहुत भा रहा है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। अरे उन्होंने ही रखा था, तो जैसा उन्हें ठीक लगे। बाकी रंगीले क्या कहता? अरे वो तो तैयार है और काफी खुश भी हो रहा था। अच्छा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? आप लोगों के सामने बातें बना रहा था, अंदर जाके मेरे सामने फूट फूट के रो रहा था। मुझे नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना है। अच्छा। चलो कोई नहीं, संभालो, क्या करना रंगीले का पता नहीं। राजी आप बताओ, ताश की शौकीन है? He is crazy about cards. अरे अंजलि, same is case with Jay. Let's have a game. ये ताशी कट्टी जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने लास्ट टाइम पेरिस में खरीदा था। Let's enjoy the game. ठीक है, तो फिर काम करो, रंगीले को बोलो कुछ खाने वाला ले आएगा। रंगीले, हाँ लगा। मैंने स्टैंडर्ड होटल में खाने का ऑर्डर दे रखा है, जाओ और फटाफट जाकर ले आओ। इस घर में हर काम फटाफट या लपक के ले जाओ। जैसे मैं नौकर नहीं मशीन जा रहा हूँ। बड़बड़ाता रहियो बस। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते साहब। अरे सजीले, तुम फिर से आ गए दोबारा? आना पड़ा मेम साहब जी। वो माता जी को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बहुत सारी दवाएं लिख दी हैं। अब दवाई के लिए पैसे तो चाहिए, तो बस इसीलिए हाथ जोड़ के आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ कि मुझे पैसे दे दीजिए, कुछ एडवांस दे दीजिए, मैं अपनी माँ का इलाज करवा दूँ। ऐसी ऐसी मुसीबत में तो हम लोगों को भी इसकी मदद करनी चाहिए। आओ तुम भी ले लो कुछ पैसे। अंजलि, ये कोई बात नहीं। हमारा पुराना नौकर सजीला है। नहीं ऐसे ही तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं कोई बात नहीं। ले लो रंगीले, ले लो सजीले, ले लो। ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अंजलि, ये हमारा पुराना नौकर सजीला है। मैंने बताया था ना कि उसकी माँ बीमार हो गई थी, उसे अचानक गाँव में जाना पड़ गया था। सजीला? अरे सजीला? चल मैं सजीला? से आया भाई, क्या बीमारी लाया अंदर ले जाओ। आजा मैं ले जाऊंगा रंगीले भाई, खिलाता पिलाता हूँ आज। और कुछ एडवांस भी दे देना, प्लीज एडवांस दे दो इसको और भेज दो। मैडम जी, एक मुसीबत आ रही है। अब क्या मुसीबत आन पड़ी? साहब के पापा आ रहे हैं, मेजर साहब। अरे मर गए, अब क्या होगा? पापा? हाँ। आप अपने पापा से इतना डरते क्यों हैं? मैडम जी, बूढ़ा होके थोड़ी पागल जैसी हरकत करते हैं। बात अच्छे हो तो अच्छा बोलते, नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। रंगीले, तुम जाओ फटाफट अंदर जाओ। कह रहा हूँ उन्हें यही कॉफी वॉफी बुलाकर रफा कर दो। हाँ
बहुत अच्छी बातें करते हैं, बेटा बेटा कह के बोलते हैं, लेकिन जब नाराज हो जाए तो सबको अपना दुश्मन समझते हैं। फौज से काफी साल पहले रिटायर हुए ना, कुछ संगी से हो गए हैं और रंगीले को देखकर तो आग बबूला हो जाते, इसीलिए मैंने उसे अंदर भेज दिया। आप लोग भी उनकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। ऐसी बात करते जैसे वो जय के पिताजी वैसे ही वो हमारे पिताजी हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ उन्हें यहीं चाय कॉफी पिलाकर रफा दफा कर देना। हाँ ठीक है, हाँ। मैं जाती हूँ किचन में कॉफी बना दूँ बिल्कुल उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वही जरा चीनी का करना। जय, आज मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ और तेरे से झगड़ा करने आया हूँ। लगता है मूड बिगड़ा हुआ है मेजर साहब। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मीट माय फ्रेंड्स राज श्रीवास्तव, his wife अंजलि श्रीवास्तव। Nice to meet the couple. But friend, by the way, who are you? अरे मैं आपका बेटा जय। अरे पहचानो पापा। Oh, I'm sorry, very sorry. शायद मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वही घर है आपका पापा, वही पुराना सड़ा टूटा फूटा घर, और मैं आपका बेटा जय आनंद, पहचानो पापा। What a pity. मेरा बेटा मुझे अपनी पहचान बता रहा है। क्या मेरा दिमाग खराब है? आप तो श्रीवास्तव जी है ना? जी। या आप भी कोई मेरे भाई भतीजे में से कोई? नहीं। आप एक काम करिए, अंदर चलिए, पापा जरा बैठ के चाय कॉफी पियेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। आइए जी जी बिल्कुल आइए। आइए। ना पापा जी, खुश रहो और सुखी रहो। सुखी रहो। ये तीन अक्कल के दुश्मन कौन थे? पापा, मैं आपसे विनती करने आई थी, मेरी छोटी सी बात मान लीजिए, कोई सवाल मत कीजिए, जैसा मैं कहूँ वैसा करिए। हाँ, लेकिन ये नालायक जय है कहाँ? मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, आप आराम से बैठ के कॉफी पीजिए। हाँ, लेकिन ये लोग कौन है? पापा, you promise me no questions? ठीक है, ठीक है। रंगीले, इधर आओ। आपने मुझे बुलाया साहब जी? और क्या, मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। जी, जरा आहिस्ता बोलिए, नहीं तो भेद खुल जाएगा। भेद? ये कैसा भेद है? जल्दी बताओ। साहब जी, मैं तो उसे जिला के वेश में हूँ और साहब मेरे वेश में हैं और साहब जी आप पागल के वेश में हैं। मैं? जी पागल? साहब। What nonsense? साहब ने शर्त लगाई है 10,000 रुपए हार जाएंगे और जो बेइज्जती होगी वो अलग। साहब जी, साहब ने तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करी है कि बस आज के दिन तो आप पागल ही रहिए। साहब जी, मैं? पागल? I'm mad. I'm mad. सावधान! सब लोग बाहर आ जाओ, जल्दी से, वरना गोली मार दूंगा। तेज चल। हाँ, पीछे मुड़, दौड़ के चल। हाँ, सामने देख। सल्यूट। डिसमिस। रंगीले, इधर आओ। आए साहब जी। तुमने साठ गांठ करके मुझसे पागल और सरकी फौजी की एक्टिंग करवाई। अब आप सबकी बारी है, जरा सामने खड़े हो जाओ इधर। और हाँ, एसबीआई के रीजनल मैनेजर साहब, आप भी जरा बाहर तशरीफ ले आइए। मैं आ गया मेजर साहब, क्या हुक्म है?
आप भी उनके साथ खड़े हो जाइए। और हाँ, ये मास्क और टोपी क्यों लगा रखी है, इन्हें उतार दीजिए। यहाँ किसी को कोरोना या डेंगू नहीं है। राज श्रीवास्तव सर, 4 दिन पहले अंबाला के एसबीआई के मेन ब्रांच में, जहां आप अपने आप को रीजनल मैनेजर कह रहे हैं, वहां तो आप लोगों की पासबुक अपडेट कर रहे थे। 4 दिन नहीं कैसे आप रीजनल मैनेजर बन गए? या फिर वो बैंक का क्लार्क आपका कोई जुड़वा भाई है? Now shall I continue or you will take on from me? मेजर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वही काउंटर क्लर्क हूँ जिससे आपने अंबाला में अपने पासबुक को अपडेट करवाया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं एज ए रीजनल मैनेजर आपसे मिला हूँ। हाँ, मैं तो पहचान लिया तुम्हें। ये तो मेरी श्रीमती जी और उनकी सहेली कमल जी, उनका आपस में चैलेंज चल रहा था कि किनके पति अच्छे लगेंगे। एंड उसी सिलसिले में मुझे ये आदेश मिला कि मैं काउंटर क्लर्क से रीजनल मैनेजर का रोल अख्तियार करूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या किया तुमने? एक छोटा सा झूठ नहीं संभाल पाई। मेरी सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? ओह माय गॉड, कैसा आदमी मिला। और हमारे सुपुत्र जी, अब आप ही बताइए कि आप अंतरा के अकाउंटेंट हैं या फिर वहां के जनरल मैनेजर, या फिर इस घर के नौकर रंगीले हो? अगर मैं कहूं कि जितना घटिया काम आप कर रहे हो, उसके हिसाब से तो आप रंगीला बनने लायक ही हो। आप ठीक कहते हो पापा, मैं रंगीला नौकर बनने लायक हूँ। आपकी बहू के दबाव में आकर इसने पहले मुझे जनरल मैनेजर बनाया और हस्बैंड की पर्सनैलिटी जीतने के चक्कर में मुझे नौकर बना दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे आंख नहीं मिला। रंगीले, जरा देखो किसका फोन है। हेलो जी, जी ठीक है, थैंक यू। किसका फोन था रंगीले? जी वो मेजर के मामा जी के यहाँ से टेलीफोन था। क्या कह रहे हो? बस वो यही कह रहे थे कि मेम साहब जी ने जो कपड़े मंगाए थे अपने मेहमानों के लिए, जाने से पहले उनके वो सामान वापस भेज दें, ताकि ड्राई क्लीनिंग के लिए करके वो मतलब दे दें। अच्छा जी, तो इन साहब के सूट और ये मैडम की साड़ियां सारे ड्राई क्लीनिंग की दुकान से लाए गए इसी काम के लिए? जी साहब जी। तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जो मैंने सब ये कारपेट, सोफे, पर्दे, पेंटिंग और क्रॉकरी सब किराए पे लिए थे और सब बेकार हो गए। तुमने मेरी सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? वाह बरखुरदार, सही टाइम पर आए हो। आइए आइए, तशरीफ लाइए। हाँ, और आपकी मेम साहिबा कहाँ हैं? मर गए। सर वो पीछे पीछे ही आ रही। देखिए,
यहाँ सबकी असलियत सामने आ चुकी है और इससे पहले कि कोई और आपकी ट्रू पर्सनैलिटी को एक्सपोज करे, आप ही बताइए कि आप कौन है। सर मैं अब आपसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाऊंगा। ये कमल भाभी है ना जो पड़ी है बेहोश, इन्होंने अपने हस्बैंड की पर्सनैलिटी जीतने के चक्कर में मुझे अंतारा का जनरल मैनेजर बना दिया और उसके ऊपर मुझे अपना पति बना दिया। मेरा कोई धंधा नहीं है साहब, ना ही कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बस छोटे मोटे काम धंधे करता हूँ साहब, उसी से गुजारा चलाता हूँ। You cheat! You scoundrel! मरवा दिया। कितना बड़ा धोखा दिया। अब मुझसे में शादी भी कर ली। अरे हे भगवान! पतंग कट गई, फिर से कट गई पतंग। इतना सब मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जी, आइए आइए, बेधड़क आइए। आप कौन है देवी? नमस्ते साहब जी, मेरा नाम चमेली है। मैं रंगीले की घरवाली हूँ। वो इसी में आपके घर में ही काम करते हैं। और मैं बहुत देर से साहब जी बाहर बैठी थी, क्योंकि उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, और मैं बैठे बैठे थक गई। इसलिए साहब जी मैं अंदर देखने आ गई कि क्या वजह है जो आ नहीं पा रहे। वाह वाह, इतने सुंदर कपड़े और इतने गहने पहनकर आई हो, कहीं शादी में जाना है क्या? नहीं साहब जी, उन्होंने मुझे गांव से यहाँ बुलाया था। हाँ तो चमेली ये बताओ कि रंगीले ने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? साहब जी, ये तो हम बता ही देंगे, लेकिन ये क्या, ये तीनों मेम साहब बेहोश पड़ी है क्यों? और साहब लोग इन्हें हवा कर रहे हैं। अरे ये तीनों मेम साहब इतनी बीमार बेहोश पड़ी है और तुम मुंह उठाए खड़े हो, क्यों नहीं जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर को बुलाकर लाते हो? कैसे हो तुम? इन लोगों की वजह से तो हमारा परिवार पलता है और तुम इन पर ही लापरवाही दिखा रहे हो। इन सबको छोड़ो और ये बताओ कि रंगीले ने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? हाँ साहब जी, इन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था कि तुम आ जाओ यहाँ, तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा और होटल में खाना खिलाऊंगा और तुम्हारे लिए कपड़े भी खरीद लूंगा। इसलिए साहब जी मैं आ गई। और ये भी कह रहे थे कि मेरे काम से खुश होकर साहब लोगों ने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए हैं। तुम्हारी सास इतनी बीमार है और तुम्हारा पति यहाँ पैसे लेने आया है इलाज के लिए, और तुम इतने गहने पहनकर, इतने सुंदर कपड़े पहनकर क्या उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने आई हो? साहब, हमने आपका बहुत नमक खाया। हाँ तो? लेकिन हमने आपकी सेवा भी बहुत की है। हाँ? और साहब, मरे मेरी सास के दुश्मन, वो बिल्कुल भली चंगी है और गांव में है, और तुम क्या गर्दन झुकाकर यहाँ खड़े हो? क्यों नहीं सबको सच सच बताते हो? मुझे यहाँ घुमाने लाए थे या मेरी यहाँ बेइज्जती कराने लाए थे? और रंगीले जी, अब आप भी अपने सच्चाई के पर्दे खोल दें और यहाँ सबको बता दें कि अपनी माताजी के इलाज के लिए जो आपने पैसे लिए थे, और वो माताजी अब ठीक हो गई है चल बसी? मेरे से बहुत गलती हो गई साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए साहब जी। ये सच है कि मैंने सबसे ये बात कही कि मेरी माताजी की तबीयत खराब है और पैसों की बड़ी जरूरत है। अब ये सब मैंने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए करा। साहब जी आपको तो पता है, बीवियों को खुश करना बड़ी टेढ़ी चीज है। साहब जी मुझे माफ कर दीजिए साहब। इतना बड़ा झूठ! मुझे खुश करने के लिए अपनी असली माँ को ही बीमार कर दिया और दवाइयों के पैसे से मुझे खाना खिला दिया। ये पता लग के तुम मुझे उल्टियाँ। अरे ये क्या हो गया? मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज कम इन। Sorry, I'm your neighbor, Dr. Mrs. Kamla Nath. मुझे पता लगा यहाँ पे तो हादसा हो गया है और सब बेहोश पड़े हैं। Can I be of some help, please? इतनी सुंदर,
इतनी ब्यूटीफुल। आई एम मेजर विजय आनंद। आई एम सॉरी, आपकी खूबसूरती को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म इंडस्ट्री से मेरे जमाने की मधुबाला हमारे घर आ गई है। मैं मधुबाला क्या बोल रहे हैं? आप भी कुछ कम हैंडसम नहीं है। मैं हैंडसम? Thank you, ladies and gentlemen. You know, most of my people, they are well known to you. सबसे पहले मैं कमला जी आपका आभारी हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की और आप सचमुच इतने सुंदर हैं, हमने आपको दिखा दिया। आप बाकी सबको जानते हैं, हमारे मेयर साहब रंगीले जी, और I'll be impertinent if I don't say that all this has been possible because of the all help given by the Antara management. So I certainly wish to thank you, them also, and finally I wish to thank you all that we watched this play. Thank you very much.